वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे हो गए। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का डियर स्टूडेंट्स अबाव प्रिंसिपल, इसका अबाव प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। अबाव प्रिंसिपल में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लास 9th क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स बच्चों, और आगे चल के हम लोगों को पढ़ना है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला पढ़ना है। और केमिकल फार्मूला आप तभी सीख पाओगे, केमिकल फार्मूला आप तभी बना पाओगे डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग को जब आप लोगों को वैलेंसी आपको आएगा। और वैलेंसी मैं आपको याद नहीं कराना चाहता हूं। वैलेंसी में आपको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट की हेल्प से आपको वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा, ताकि आपको याद करने की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, याद ना हो मतलब सॉरी, याद आपको कोई भी चीज जो है अच्छे से आसानी से रटने की जरूरत ना हो, केमिकल फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, इसको आसानी से बना पाओ। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना आना चाहिए किसी भी एटम का। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको पूरा 118 एलिमेंट है तो 118 एलिमेंट आप बनाइए। एक आपको क्लास 9th में हो, कम से कम 1 से 30 तक तो बनाना आपको आना चाहिए। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने इसका सिंपल वर्ड बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का बंटवारा। और इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हम अबाव प्रिंसिपल की हेल्प से सीखेंगे। अबाव प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ए सब सेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब समझ नहीं आया? किसी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप किया जाएंगे। यानी जिस सब सेल की एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा, जिस सब सेल की एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में भरा जाएगा। और उसके लिए आपको एनर्जी मालूम होना चाहिए, किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरना है किसमें बाद में भरना है। उसके लिए मैंने आपको N+L रूल बताया था। N+L रूल में आपको मैंने 2 पॉइंट्स बताया था कि N+L की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस सब सेल की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। N+L की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस सब सेल की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अब सवाल है कि N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ सेल। N है नंबर ऑफ सेल। और L की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं, इसको 0 1 2 3 4 इसको कोड कर सकते हैं। 0 को S में कोड किया जाएगा, 1 को P में, 2 को D में, 3 को F में और 4 को G में। ज़्यादातर हम लोग F तक ही यूज करते हैं, तो F ही तक जानना। SPDF में SPDF सबसेल है। SPDF यानी L की वैल्यू 0 रहेगी तो S सबसेल लिया जाएगा, अगर L की वैल्यू 1 रहेगा तो P सबसेल, L की वैल्यू 2 रहेगा तो D सबसेल, L की वैल्यू 3 रहेगा तो F सबसेल, और जो है L की वैल्यू 4 रहेगा G सबसेल। तो बच्चों N+L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस सबसेल की एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं 3D और 4S। 3D की एनर्जी ज्यादा है कि 4S की एनर्जी ज्यादा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमको N+L की वैल्यू निकालना पड़ेगा। आओ देखते हैं N+L की वैल्यू कितना आता है। ये आगे वाला जो नंबर है वो N की वैल्यू है,
आगे वाला जो नंबर लिखा होता है वो n की वैल्यू होती है, नंबर ऑफ सेल। n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है। l की वैल्यू d सब सेल के लिए, d सब सेल के लिए l की वैल्यू जो है 2 है, तो n प्लस l जो आएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह n प्लस l की वैल्यू कितना हो जाएगा, n इसमें n की वैल्यू 4 है। s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कोडिंग किया है, इसको आप जरूर इससे याद कर लो। अगर इसको आप याद करोगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगा किसी भी सब सेल की एनर्जी बताने में कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब देख लो s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो बताओ 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो है बेशक बता पाओगे, आसानी से बता पाओगे कि 3D की एनर्जी ज्यादा है कि 4s की एनर्जी ज्यादा है। तो बताओ बच्चों 3D की एनर्जी ज्यादा है कि 4s की एनर्जी ज्यादा है, 3D की एनर्जी ज्यादा है। ऐसे ही बहुत सारे। अब कुछ बच्चे को क्या मानना है कि अगर सर n प्लस l की वैल्यू बराबर आ जाए, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब सेकंड रूल पे आ जाएंगे। दूसरा स्टेप है, अगर n प्लस l की वैल्यू इक्वल हो जाए तब हम मेरे प्यारे बच्चों सेल देखेंगे, सेल। अगर n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस सब सेल की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये कंडीशन तब लगेगा जब n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए। लाओ थोड़ा हमें कॉपी दो, क्या कहते हैं दिखाता हूँ, 1 2 जैसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3D और 4P, 3D और 4P, इसकी एनर्जी बताना है किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है। तो आओ देखते हैं इसकी n प्लस l वैल्यू निकालते हैं। वैसे ही n प्लस n की वैल्यू 3 है। अब बताओ d सब सेल के लिए n की वैल्यू 3 है, d सब सेल के लिए l की वैल्यू कितना होता है, 2, तो हो जाएगा n प्लस l 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ भी देखो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4, p सब सेल के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तो बच्चों 5 हो जाएगा। तो यहाँ 3D आ गया, यहाँ 4P आ गया, दोनों की एनर्जी तो अब सॉरी यहाँ पे 3D में n प्लस l की वैल्यू 5 आया है, 4P में n प्लस l की वैल्यू 5 आया, दोनों इक्वल आ गया। n प्लस l की वैल्यू जो आया है इक्वल आया है, दोनों ही सिनेरियो में n प्लस l की वैल्यू इक्वल आ गया, यानी सेम आ गया। और जब n प्लस l की वैल्यू इक्वल आ जाता है तो हम दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस सब सेल की एनर्जी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें n की वैल्यू 4 है, तो बताओ इसमें n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, 4P वाले की 3D वाले के, तो 4P वाले की बेशक जो है एनर्जी ज्यादा, तो बच्चों ये ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हम आसानी से बता पाएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, ये विद द हेल्प ऑफ n प्लस l रूल। n प्लस l रूल बहुत ही पावरफुल है, n प्लस l रूल बहुत ही आसान नियम है। इस नियम की मदद से हम आसानी से बता सकेंगे किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है। 3D की एनर्जी ज्यादा है, 4s की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। 3D की एनर्जी ज्यादा है कि 4s की एनर्जी ज्यादा है, तो आप बताओ कि 3D की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और जब n प्लस l वैल्यू इक्वल आ जाए तो n देखना आगे की वैल्यू, यहाँ पे आगे की वैल्यू 4 है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगा। जब n प्लस l की वैल्यू इक्वल आएगा तब हम देखेंगे। तो ये बच्चों है, उसके लिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन का अगर बंटवारा करना है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे एटम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है। ऐसे बहुत सारे हैं। क्लोरीन है, आर्गन है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में आपके क्लास 9th वाले स्टूडेंट समझे, आपके एनसीईआरटी के बुक में केवल ये दिया है, डायरेक्ट दे दिया है कि क्लोरीन का 17 है, इसका बंटवारा करना है तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 18 है 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बार गिन लो उसको, सही है नहीं है, 2 8 60, 8 2 10, 10 7 17, 2 8 8, 8 2 10 18, इस तरह इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हुआ है। लेकिन हमको बहुत डाउट होता है, कहीं पे 7 हो जाता है, कहीं पे 8 हो जाता है। हम कैसे सर करें ताकि हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम आए, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम जो है गलत ना हो, एकदम सही हो। तो ऐसे में क्या करना, आपको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप बाउ प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ेगा। आप बाउ प्रिंसिपल में एनर्जी
एनर्जी लेवल डायग्राम बताया गया है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भराया गया है इलेक्ट्रॉन। कैसे, इसका आप बहुत क्या एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको बता देता हूं। इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलो, अबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से, सहायता से हम लोग बता पाएंगे कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना सीख जाएंगे हम लोग। आओ देखते हैं कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, अबाउ प्रिंसिपल ये कहता है, अबाउ प्रिंसिपल है क्या, इसका नियम क्या है, इसका कानून क्या है, इसके रूल और रेगुलेशन क्या है। अबाउ प्रिंसिपल ये होता है डियर स्टूडेंट, according to this rule electrons are filled in a subcell in increasing order of their energy। किसी भी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा। मतलब कि जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा, उसमें प्रवेश किया जाएगा। यानी जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में भरा जाएगा। उसके लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम जानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बना रहा हूं 1 से लेकर 7 सेल तक बनाऊंगा। इसे पहला सेल, दूसरा सेल, पहले सेल में एक सब सेल, जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, चारों ओर ऑर्बिट होती है। न्यूक्लियस सेंटर पे लोकेट होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं बच्चों, ऑर्बिट होते हैं। और ऑर्बिट को ही बोला जाता है सेल बोला जाता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है। जैसे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। और मैंने आपको बताया है जितने सेल होंगे उतने ही सब सेल होंगे, जितने सेल होंगे उतने ही सब सेल होंगे। जैसे पहला सेल है तो सब सेल को दिखाया जाता है, सब सेल को जो दिखाया जाता है S P D F। पहला सेल है S सब सेल। दूसरे सेल में दो, जितने सेल की संख्या होगी, जितने नंबर ऑफ सेल होंगे उतने ही नंबर ऑफ सब सेल होंगे। सेल की यहाँ पे सेल की संख्या 2 है तो यहाँ पे 2 सब सेल होंगे S और P। अब इसमें 3 सेल है तो क्या हो जाएगा S P D। 4 सेल है तो क्या हो जाएगा S P D F, ये हो जाएगा बच्चों। तो इसी तरह पहले सेल है तो पहले सेल में S सब सेल, दूसरे सेल में क्या हो जाएगा S और P हो गए, S और P, सीधा सीधा लिखना है स्ट्रेट। तीसरा सेल है तो हो जाएगा S P D हो जाएगा नंबर ऑफ सेल। चौथा सेल है S P हो जाएगा, D हो जाएगा, F हो जाएगा। नंबर लिख देना। पांचवा सेल S P D F, 5। छठवें में भी क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा S P हो जाएगा और D हो जाएगा। एक कम कर दो, बस एक कम कर दो। और सातवें में क्या हो जाएगा S और P हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भर दो। S सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, P में कितना भरा जाएगा, D में कितना भरा जाएगा, इसको जान लो। इसके लिए मैंने आपको बताया था S P D F। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2।
P में कितने भरे जाते हैं 6, D में मैक्सिमम 10, F में कितना 14, 14, 2 6 10 14, तो भर दो इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। P में 6 हो जाएंगे, P में 6 हो जाएगा, P में 6 हो जाएगा, D में 10 हो जाएगा, D में 10 हो जाएगा, F में 14 हो जाएगा। अब क्या करो, एरो से क्रॉस कर दो। एरो से क्रॉस करने का तरीका होता है, पहले एक एक को काटेंगे, पहले हम एक एक को काटेंगे, ऐसे एक एक को काटेंगे, फिर उसके बाद हम दो दो को काट देंगे, ऐसे दो दो को, फिर तीन तीन को काट देंगे, फिर उसके बाद 4 को काटेंगे, फिर उसके बाद डिस्टेंस क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? उसके बाद हेड वाले पोर्शन को टेल से मिलाएंगे, हेड वाले पोर्शन को टेल से मिलाया जाएगा, हेड वाले पोर्शन से टेल में मिलाया जाएगा, हेड वाले पोर्शन से टेल में मिलाया जाएगा, हेड को टेल से, हेड को टेल से, हेड को टेल से, हेड को टेल से, हेड को टेल से। ये बच्चों जो मैंने बनाया है ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये इलेक्ट्रॉन का भरने का रास्ता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s में भरा जाएगा कि 2s में भरा जाएगा। देख लो रास्ता ऐसे चलना है, यही रास्ते को पकड़ करके तुम्हें चलना है, यही तुमको उंगली, इसी का उंगली पकड़ करके चलना है, ताकि हम आसानी से किसी भी एटम का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएं, इसी लिख पाएं, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना सीख पाएं। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ है, इसको हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्या करें, आपको केमिकल फार्मूला सिखाना है, केमिकल फार्मूला सिखाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाना है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, और हम आपको जो है रटन विद्या नहीं सिखाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट की हेल्प से सिखाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट आपका जितना बढ़िया होगा, हम आसानी से आपको सिखा पाएंगे और आसानी से आप सीख पाओगे। याद करने के चक्कर में मत पड़ो, रटन विद्या ज़्यादा तक चलता नहीं है। कुछ ज़्यादातर सीखने के लिए आपको ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो आपको डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए आगे निकल जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अगर रहेगा तो कोई भी चीज़ आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, कठिन से कठिन चीज़ भी आसान हो जाएगा। चलो ये तो बेटा रास्ता है, ये पाथ है, पाथ। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s में, बोलो किस में भरा जाएगा, 1s। 1s के बाद देख लो, 1s के बाद किस में भरा जाएगा, 2s। 2s के बाद क्या है, 2p। 2p के बाद क्या है, 3s। सब लोग बच्चों बोलो, सभी लोग जो बोलो, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s। 1s के बाद क्या, 2s। 2s के बाद क्या, 2p। 2p के बाद क्या, 3s। 3s के बाद क्या, 3p। 3p के बाद क्या, 4s। 4s के बाद क्या, 3d। 3d के बाद क्या है, 4p। 4p के बाद क्या, 5s। 5s के बाद क्या, 4d। ये बच्चों आप लोग लिख लीजिए, मैं 2 मिनट वेट कर ले रहा हूं, इसको इरेज नहीं करते, आप लोग लिख लीजिए। एनर्जी लेवल डायग्राम, ये डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गया अबाव प्रिंसिपल में आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। और अब सर अबाव प्रिंसिपल से और हम क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? तो अबाव प्रिंसिपल से प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँ, अबाव प्रिंसिपल से आप लोग बता सकोगे पीरियाडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में आप बता सकोगे, किसी कोई भी पीरियाडिक टेबल बना रहेगा तुम आसानी से बता सकोगे, बेधड़ल्ले बताओगे, तुरंत बताओगे कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, ये P ब्लॉक का है, ये D ब्लॉक का है, ये F ब्लॉक का है, अबाव प्रिंसिपल की सहायता से। पीरियाडिक टेबल कहीं पे रहेगा तुम बता पाओगे ये जो है एलिमेंट है ये S ब्लॉक का है, ये एलिमेंट है ये P ब्लॉक का है, ये एलिमेंट है ये D ब्लॉक का है, ये एलिमेंट है ये F ब्लॉक का है, अबाव प्रिंसिपल से। लेकिन उसके लिए आपको पहले सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि आपको EC बनाना अच्छी तरीका से आना चाहिए। और EC बनाने के लिए आपको EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना, ठीक है, SPDF के फॉर्म में सब आपको सिखाया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब बताया जाएगा। तो बच्चों कुछ मैं एटम्स लिख रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, इसका आप लोग फटाफट बनाइए। EC हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। चलो चलो पहले बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम सबको याद है? एनर्जी लेवल डायग्राम, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? 1s। सब लोग बोलो, सब लोग को याद हो गया है तो बोलो कि पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? 1s के बाद शोर से बोलो क्या? 2s। 2s के बाद 2p। अरे भाई सब लोग बोलो 2s के बाद क्या हो जाए? 2p। 2p के बाद क्या है? 3s। 3s के बाद 3s के बाद क्या भरा जाएगा? 3s के बाद बताओ जल्दी फटाफट। 3p। 3p के बाद 4s। 4s के बाद 3d। अब 3d के बाद क्या है? 4p। 4p के बाद 5s। देख लो बच्चों, अरे भाई देख लो, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। आपको याद कर लेना है 1s पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन किस में मारा जाएगा? 1s में। 1s के बाद 2s। 2s के बाद क्या? 2p। 2p के बाद क्या? 3s। 3s के बाद क्या? 3p। 3p के बाद क्या? 4s। 4s के बाद 3d। 3d के बाद क्या? 4p। 4p के बाद क्या? 5s। 5s। चलो आप बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दो। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2। सबको याद है ना? कम से कम तो बेटा 118 नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए। जिस प्रकार आप लोगों को इंग्लिश सीखने के लिए ABCD का सहारा लेना पड़ता है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ABCD का सहारा लेना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको कम से कम एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कम से कम एटॉमिक नंबर तो याद ही होना चाहिए। चलो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, बेरिलियम का 4, और बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। चलो साथ में ये लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें EC बनाएंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल। चलो हाइड्रोजन का बनाओ। हाइड्रोजन का बनाना है तो क्या हो जाएगा? 1s1। क्या हो जाएगा बोलो? 1s1। कैसे बनाया देखो, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? 1s में, तो 1s लिख दिया। और एक बात हम बता दें, ये जो बेटा 1 2 3 4 5 है, ये एटॉमिक नंबर है। मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में जो एटॉमिक नंबर लिखा होता है, किसी भी एटम में जो एटॉमिक नंबर लिखा होता है, वही होता है नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स। आपको स्कूल वाले सर जो है आपको गोल गोल घुमाने के लिए आपसे पूछेंगे, बताओ लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बच्चों बातें मत करो। लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3। अच्छा, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। अच्छा, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। सॉरी, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर। चलो अब हम इसको SPDF के फॉर्म में लिखते हैं। अब पहले इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? 1s में। और हम ये इलेक्ट्रॉन का गोला लेके चल रहे हैं, ठीक है? जहां जरूरत पड़ेगी वहां भरते चले जाएंगे, जरूरत के हिसाब से भरेंगे। इधर देखो, और एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इलेक्ट्रॉन S सब सेल में भर दिया, ठीक है? एक ही भरना तो एक ही भर दिए। तो हाइड्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी क्या आएगा 1s1। बोलो क्या आएगा 1s। अब इसका बनाना है, चलो 1s, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा। अब बताओ कितना भरना है 2, और 2 भर भी सकते हैं। s में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, 2 भर दिया तो इसका बन गया 1s2। क्या बन गया बोलो 1s2। अब इसका बनाना है लिथियम का, सीखते जाओ ताकि आपका अगला वाला जो है आप सब बनाओ। 21 तक बनाना है, अभी 21 तक। इधर देखो बताओ लिथियम को बनाना है, लिथियम का बनाना है तो पहले इलेक्ट्रॉन किसका भले बताओ, इलेक्ट्रॉन किसे भरा जाएगा 1s। अब 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन तुमने ऑलरेडी भर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटर हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुके हैं। अब कितना भरना है एक। अब बताओ 1s के बाद किसकी बारी है बोलो 2s। 1s के बाद क्या आता है 2s 1s के बाद 2s, ये देखो 2s। अब बताओ दो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर भर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं। कितना अब कितना बचा है 1। 3 भरना था, 2 भर चुका हूं, 1 बचा है। तो क्या बन गया 1s2 2s1। क्या बना बोलो 1s2 2s1। रही बात कॉमा लगाने की, तो कॉमा हम बाद में लगाएंगे, अभी हम कॉमा आपको लगाना बाद में सिखाएंगे। चलो इसका बेरिलियम का पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा 1s। बोलो क्या 1s सामने है 1s2 क्या हो जाएगा 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, भरना कितना है 4 1s2। अभी काम मत लगाओ, कभी काम मत लगाओ। 1s के बाद क्या आएगा बोलो 2s 1s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं, हमें भरना था 4, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर चुका हूं, तो 2 कितना होगा 4। तो 1s के बाद 2s में भी 2 भरा जाएगा, तो 1s2 2s2 बन गया। अब इसका बनाना बोरान का, तो क्या हो जाएगा 1s2। क्या हो जाएगा बोलो 1s2। उसके बाद अगला वाला बोलो क्या है 2s2। बोलो क्या हो जाएगा 2s2। भाई किसी के देखो मत, अब यहां देखो 1s के बाद 2s, 1s के बाद 2s आता है, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा। और s में कितने भर सकते हैं 2, जब 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, हमें भरना है 5, तो 2 भर दिए, 2 भर चुके। 1s के बाद क्या आएगा बोलो 2s, 2 कितना हुआ 4। अब कितना बचा है 1, और 2s के बाद क्या आएगा बोलो 2p, तो 1s2 2s2 फिर 2p 1 हो गया। इसका बनाओ क्या हो जाएगा, इसका बनाओ क्या हो जाएगा 1s2। उसके बाद बोलो क्या 2s2, 2 4 भर चुका है। अब 2s के बाद क्या आएगा बोलो 2p 1s के बाद 2s, 2 इलेक्ट्रॉन s में भरा, इसमें भी 2 4 हो गया। अब बताओ कितना भरना है 2, 4 भर चुका हूं, 6 भरना था, 4 भर चुका हूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स भर चुका हूं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो चुका है, 2 बचा है। 2s के बाद 2p आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो 1s2। बोलो 1s2 2s2 2p2। अब नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 1s2, बोलो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p3, 2 4। अब बच्चा कितना है बोलो 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 भर दो बेटा। क्या बन गया 1s2 2s2 2p3। फिर से बोलो क्या 1s2 2s2 2p3। चलो इसका चलो कॉमा लगा लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाना सीखते हैं। जब भी कॉमा लगाने की बात करते हैं तो हम सेल देखेंगे, सेल नंबर ऑफ सेल देखेंगे, सेल देखेंगे यानी ऑर्बिट देखेंगे, ऑर्बिट। और सेल की संख्या आगे लिखी रहती है, आगे नंबर। ये देखो सेल, पहला सेल दूसरा 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 सेल। चलो बेटा जब पहले सेल के बाद दूसरा सेल आएगा, जब अलग होगा तभी कॉमा लगाना। आ जाओ, तो ये देखो इसमें तो पहला ही सेल है, और पहले सेल में एक ही सब सेल है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, दूसरा सेल है ये नहीं है, जाने दो, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। दरवाजा बंद कर दो, थोड़ा सा दरवाजा बंद करो इधर से। चलो अब ये इसमें देखो पहला सेल है, पहले सेल के बाद दूसरा सेल आया, यहां कॉमा लगा दो। पहला सेल के बाद दूसरा सेल, ये कॉमा लगा दो। पहले सेल के बाद दूसरा सेल। अब दूसरा सेल देखो कहां से कहां तक है, दूसरा सेल यहां से लेके यहां तक है। कुछ बच्चे कॉमा यहां लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा सेल यहां से लेके यहां तक है, जब तीसरा सेल आएगा तब हम कॉमा लगाएंगे। चलो पहला सेल ये है, पहले सेल के बाद दूसरा सेल, देखो ये पहला सेल के बाद क्या दूसरा सेल, नोट इट, उतार लो। सर ये जो है इसमें 1s तो ये इससे बार-बार आएगा,
1s देखो शुरुआत तो कहां से करेंगे, 1s से ही करेंगे, तो 1s तो बार बार ही आएगा। सर तो क्या होगा इसमें आगे, कहां तक बंद करेंगे? अभी और आगे बनाते हैं, पहले आप लोग उतारिए इसको। ठीक है सर। शांत रहो, बोलो मत, आसानी से उतारो, बोलो मत यार, फटाफट बनाओ, 2 मिनट के अंदर फटाफट बनाओ अपने मन से। सर कहां तक ये बन सकता है? 30 तक बनाना है आपको, 30 तक, 30 तक बनाना है, और 30 तक आपको पूरा आपको सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक चीज आपने निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, इसको भी निकालना बाकी है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिख लो। वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं बेवकूफ कहीं के, वैलेंस की बात कर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर आपने सेंटेंस सिखाया तो वैलेंसी, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो। हो गया। अब बात करते हैं इधर ध्यान से देखो, अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अभी कॉपी कलम बंद कर दो, नोटबुक और पेन बंद कर दो, अभी समझो। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बेटा अभी आप जो है कॉपी बंद कर दीजिए, कॉपी कलम बंद कीजिए, समझो आप। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कोई मतलब नहीं लिखने उखने से। देखो बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट से मतलब सबसे आखिरी वाला सेल। जैसे बताओ पहले सेल के बाद क्या था, दूसरा सेल। देखो ये न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है ऑर्बिट होते हैं, ये देखो पहला सेल के बाद क्या, दूसरा सेल के बाद क्या, तीसरा सेल। सबसे आखिरी वाला सेल बोलो, इसमें क्या है, तीसरा। ठीक है, और सबसे पहला सेल क्या है, 1। हाँ चलो बताओ, अब इसमें देखो एक ही सेल है, तो इसका पहला और आखिरी यही है। बताओ आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर ही देखा जाएगा। सही बच्चे, मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि वो लिखना बंद कर दें, अभी कॉपी कलम बंद कर दें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, कि आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। बताओ हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 एक लिख दो। बताओ हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 आई 2 हो जाए। चलो अब इसका बताओ लिथियम को बताना है, इसमें बच्चे थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे। लिथियम में आउटर मोस्ट सेल नहीं, आखिरी वाला सेल, और आखिरी सेल वाला क्या है, दूसरा है, तो दूसरे वाले सेल में तुम्हारे यहाँ क्या, एक आ जाएगा। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा, 2। और इसमें देखो बोरान का बताना है, बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2। बताओ आखिरी सेल की बात कर रहा हूं, आखिरी सेल ही नहीं, पहला सेल है, ये क्या, दूसरा सेल आखिरी है, और दूसरे सेल में कहां से कहां तक, यहां से लेके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने हो जाएंगे, 3। इसका बताओ जरा, 4। इसमें कितना हो जाएगा, 5। इसको हंसी मजाक में न लो, मैं बार बार से कह देना चाहता हूं, उसको अच्छे से पढ़ो, हंसने वाली बात को साइड में रखो, समझते रहो। इसमें कोई जोक नहीं सुनाने मैं सुना रहा हूं, इसको कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो ये चीजें आपकी हंसी मजाक में ही चली जाएगी बात। ठीक है, ये लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी निकालना, रही बात वैलेंसी निकालना,
केमिकल फार्मूला बनाना, तो इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। जब तक आपको ये चीज नहीं आएगा तब तो कोई मतलब नहीं है। ये तो हो गया। तुम्हारे लोग बुक्स में क्या है, ऐसे दिया है, बताओ पहला सेल है, लाइन खींचना सीखो। आपकी बुक्स में ऐसे है, इधर देखो पहले सेल है, देखो पहला सेल, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन लिख दो। ये देखो इसमें पहला सेल है, आखिरी सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 2, इसका 2 हो जाएगा। बताओ इसका, इसमें बताओ पहला सेल में कितने हैं, 2 हो जाएगा। देखते रहे ना जो आपके बुक्स में है, एनसीईआरटी के बुक्स में। बताओ ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, देखो 2 1 3 है नहीं, चेक कर लो, 2 1 3 2 1 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। इसका बताओ पहले सेल में कितना है, 2, दूसरे सेल में कितना है, 2 2 2 4, सही है। चलो इसका बनाओ फटाफट। पहले सेल में 2, अब इधर देखो एक चीज करना भूल गया था, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में बताओ, दूसरे सेल में कितने हैं बोलो, 2 नहीं है, कितने हैं, 3। दूसरे सेल में देखो, दूसरे सेल में एक एस है, एक पी है, तो इसमें 2 है, पी में कितने हैं, 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो 3 2 कितना होगा, 5। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ समझते रहना। बताओ इसका बताओ, पहले सेल में कितना है, 2, दूसरे सेल में कितने हैं, 5। बताओ सही है कि नहीं सही है? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि बताओ बच्चों कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो बेधड़ल्ले बनाना, बेधड़ल्ले बताना, सोचना समझने ये नहीं है। इतनी बार बना डालो, इतनी बार बना डालो कि कभी भी आपको बनाना ही ना पड़े, तुरंत आपको बताना पड़े, बता दो कि हाँ भाई नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम में 2 होते हैं, ठीक है।